डॉलर दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है, लेकिन इसकी बादशाहत अब लंबे वक्त तक नहीं चलने वाली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉलर की बादशाहत खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है ब्रिक्स संगठन ने मिलकर, यानी दुनिया की 1/4 जीडीपी में हिस्सेदारी रखने वाले 5 देशों ने डॉलर के खेल को खत्म करने का प्लान बना लिया है। ब्रिक्स के इन देशों में शामिल है भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। इस संगठन में शामिल होने के लिए और भी 19 देशों ने आवेदन किया हुआ है। इस संगठन में आखिरी बार साल 2010 में साउथ अफ्रीका की ज्वाइनिंग हुई थी। ये 5 देश डॉलर की ताकत को खत्म करने की अगुवाई करने को तैयार बैठे हैं, जिसमें 19 देशों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा इस मुहिम में वो देश भी शामिल हो सकते हैं जो भले ही ब्रिक्स में शामिल ना हो, लेकिन ब्रिक्स देशों के साथ उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफी अच्छी है। आइए इस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं और हर उस पन्ने को पलटने का प्रयास करते हैं जिसमें डॉलर की ताकत को खत्म करने की कोशिश तेजी के साथ हो रही है। सबसे पहले तो बात भारत से ही शुरू करते हैं। बीते कुछ समय से भारत रुपए में ट्रेड करने की बात करता आ रहा है। इसके लिए भारत ने कई देशों से बातचीत भी कर ली है। साथ ही ऐसे अकाउंट भी ओपन हो गए हैं जो दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग के दौरान रुपए में सेटलमेंट करने में मदद करेंगे। इन अकाउंट्स को वेस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम को वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी है। कुल मिलाकर केंद्रीय बैंक ने और ऑथराइज्ड विदेशी बैंकों को वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए अब तक कुल मिलाकर 60 अप्रूवल्स दे दिए हैं। अब जाहिर है, जब रुपए में ट्रेडिंग बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू में इजाफा होगा और ग्लोबल करेंसी के रूप में रुपए को मान्यता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर चीन भी युआन के जरिए डॉलर की ताकत को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। रूस ने अपने देश में चीन के युआन को मान्यता दे दी है। इसके अलावा रूस ने दुनिया के करीब 1 दर्जन देशों के साथ युआन में ही ट्रेडिंग करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद से युआन के प्रभुत्व में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि युआन को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता मिलती दिख रही है। इसके अलावा चीन दुनिया के 130 देशों के साथ ट्रेड करता है, जिनमें से कई देशों में उसका कारोबार युआन में ही होता है। ये डॉलर को एक गहरी चोट की तरह है। वहीं रूस यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के $300 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज पर कब्जा कर लिया गया। इसके लिए रूस के अरबपतियों की संपत्ति और पैसों को जब्त कर लिया गया, जिसके बाद से रूस ने डी डॉलराइजेशन कैंपेन को शुरू कर दिया। रूस ने पूरी दुनिया में रूबल में ट्रेडिंग करने की बात कही, लेकिन रूबल में उतनी ताकत नहीं कि वो ग्लोबल करेंसी बन सके, जिस कारण से रूस को युआन का सहारा लेना पड़ा। भारत से भी रूस की बात रुपए में ट्रेडिंग को लेकर चल रही है। रूस जहां भी जा रहा है अपने डी डॉलराइजेशन के कैंपेन को साथ लेकर चलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रिक्स भी, यानी जिसमें ये 5 देश शामिल हैं, ये मिलकर अपनी खुद की करेंसी लाने पर भी विचार कर रहे हैं। 30 मार्च को रूसी संसद में उपाध्यक्ष अलेक्जेंड्रा बाबाकोवा ने कहा था कि ब्रिक्स अब अपनी खुद की करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। इस पर 5 देशों की सहमति आराम से बन सकती है। वहीं जिन 19 देशों ने ब्रिक्स में आने का आवेदन किया है, वो भी उस करेंसी को अपना सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कहा है। जिन अन्य देशों ने शामिल होने में रुचि व्यक्त की है, उनमें अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, मिस्र, बहरीन और इंडोनेशिया शामिल हैं। साथ ही ईस्ट अफ्रीका के 2 देश और पश्चिमी अफ्रीका के भी 1 देश के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में डॉलर को धराशायी करने की पूरी तैयारी जोरों पर चल रही है। अब बस देखना है कि कौन सा दावेदार है जो डॉलर को मात देगा। क्या वो रुपया होगा या युआन? ये तो वक्त ही बताएगा।